हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रैक्टिस सेट आपका फिर से मैं लाया हूँ पार्ट 2 करके। बच्चे लोग जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज प्रैक्टिस सेट के लिए पहला क्वेश्चन है। आज 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालय से संबंधित नहीं है? जो बच्चे आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। देख सकते हैं आप ऑप्शन में, देख सकते हैं इन्फिलनेट है, निकनेट है, आरनेट है, जेडनेट है। बच्चे लोग, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप कमेंट में करके जरूर बताएं और साथ ही साथ आपको हमेशा मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। इसका आंसर होगा बच्चे लोग बी होगा। इसका आंसर आपका बी होगा बच्चे लोग। बी निकनेट नहीं है अकादमिक पुस्तकालय के लिए। चलिए 51 क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? बच्चे लोग, पुस्तक याद रखिएगा रंगनाथन जी के द्वारा कौन कौन लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए, डी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कब प्रकाशित कब हुआ? तो 1931 में, लेकिन बन चुका था कब? तो 1928 ईस्वी में बन चुका था। 52 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। वर्ग अनुक्रमणिका जो प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है निम्नलिखित में से किस पर आधारित रहती है? इसका आंसर बहुत ही इजी आंसर है बच्चे लोग। ए बी सी डी आपको आंसर दिख रहा होगा। इसका आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर होगा बी होगा आंसर। इसका आंसर होगा बी, वंचित कड़ी कहलाया जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 53 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। इसका आंसर होगा सी होगा बच्चे लोग, सिन्हा कमेटी के द्वारा। सिन्हा कमेटी के द्वारा, तो इसे आप याद रखिएगा। 53 का 54 का देखिएगा। पुस्तकालय द्वारा क्रय कि पुस्तकों का भुगतान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? बच्चे लोग, प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं क्योंकि आपके लिए स्पेशल लाए हैं। और वीडियो को जरूर लाइक करें, प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। इसका आंसर होगा बी ही होगा बच्चे लोग, परिग्रहण होगा, परिग्रहण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकों, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुस्तकों को आदान प्रदान की ब्राउन पद्धति का आविष्कार किसने किया? किसने किया? ब्राउन पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा नीना ब्राउन। आपको ब्राउन मेथड के बारे में हम आपको बहुत ही बढ़िया से सिस्टमैटिक रूप से हम आपको बताए हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो नहीं देखे ब्राउन मेथड तो जाकर देख सकते हैं। सूचना क्या है बच्चे लोग? सूचना क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? 56 क्वेश्चन है। इसका आंसर जो बच्चे आंसर जानते हैं वो आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर होगा 56 का डी होगा इसका आंसर। प्रसंस्कृत डाटा कहा जाता है, प्रसंस्कृत डाटा कहा जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 57 क्वेश्चन बच्चे लोग। आशक लाइब्रेरी एनीथिंग संकल्पना मूलतः निम्नलिखित के द्वारा आरंभ की गई थी। किसके द्वारा आरंभ की गई थी बच्चे लोग? 57 का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट है बच्चे लोग। इसका आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा सी, अमेरिकन पुस्तकालय संघ द्वारा की गई थी। बच्चे लोग, स्पेशल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हूं, आप जरूर इसको नोट डाउन कर लें। और खास तौर पे ये प्रैक्टिस सेट देना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जितना आपको पढ़ाई जरूरी है उतना प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है। चलिए 58 क्वेश्चन पे आते हैं। सूचीकरण को वैज्ञानिक स्थापित करने के रंगनाथन के प्रयास कैसे सफल हुए? इसका आंसर बताया बच्चे लोग। और इसका आंसर बताने से आपको क्या होगा ना कि याद होगा। और ये स्पेशल हम आपके लिए पीडीएफ बनाए हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। 1000 प्रैक्टिस सेट है। आप इसे टिक आउट कर लेते हैं तो मैं संभावना है कि आपका कहीं ना कहीं जॉब लगेगा लाइब्रेरियन के तौर पे। इसका आंसर जैसे देख सकते हैं, इसका आंसर होगा डी, सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उपसूत्र की स्थापना करके। बच्चे लोग, आप इसका कमेंट में जवाब जरूर दें, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए 59 क्वेश्चन पे है। कंप्यूटर का आंतरिक समृद्धि भाग अवस्थित है, रहता है कहाँ? स्थित रहता है। 59 क्वेश्चन का बच्चे लोग आंसर जरूर बताएं। डी होगा इसका आंसर, सीपीयू। आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू कंप्यूटर का क्या माना जाता है। जो बच्चे जानते हैं इसका आंसर जरूर बताएं। 60 क्वेश्चन है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बाल एवं युवा विकास की संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है? आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए। खासतौर पे यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन लाया हूं। आप इसे टच जरूर करें क्योंकि जो बच्चे इसका आंसर दे रहे होंगे मैं गारंटी करता हूं उनका जॉब लगना जरूरी है और लगेगा भी। और 60 का आंसर होगा सी, आपका पंचम सूत्र में है। 5 लॉ आपको पता होना चाहिए। 5 लॉ प्रथम पुस्तक है।
किसका है? तो रंगनाथन जी का है। कब आया है? तो 1928 ईस्वी को आया है। प्रकाशित हुआ है 1931 ईस्वी को। 5 लॉ में पहला लॉ क्या है बच्चे लोग? पुस्तक, बुक आर फॉर यूज है। पहला पुस्तक है बुक फॉर आर यूज। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी रीडर हिज हर बुक। और थर्ड है आपका एवरी बुक हिज हर रीडर, मतलब प्रत्येक बुक को पुस्तक पाठक मिलनी चाहिए और प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। और फोर्थ लॉ है आपका समय की बचत, सेव द टाइम। और फिफ्थ लॉ आपका क्या आता है बच्चे लोग? वर्धनशील संस्था है। कौन सा? लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधि रंगनाथन की है? रंगनाथन जी के द्वारा कौन सी है? आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आमतौर पे बहुत बार पूछ चुका है। तीर पिटक प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? रंगनाथन जी के द्वारा दी गई है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और 62 क्वेश्चन पे आते हैं। सी की प्रमुख प्रविष्टि में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 62 का आंसर बताइए बच्चे लोग। 62 का आंसर बताएं। इसका आंसर होगा, सब बच्चे लोग को पता होगा, ए होगा इसका आंसर। ए होगा इसका आंसर। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 63 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। लंदन में खाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। लंदन में एसा रंगनाथन के शिक्षक कौन थे? टीचर कौन थे बच्चे लोग? बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम आपको एक एक क्वेश्चन को लाया हूँ। एक वीडियो तो लाइक जरूर बनता है बच्चे लोग, इतना मेहनत किया हूँ। स्पेशल देख सकते हैं, लंदन में एसा रंगनाथन जी के शिक्षक कौन थे? टीचर आपसे पूछा जाता है। और ज़्यादातर आपको बुक में ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि बस शोपीस रहता है। चलिए 63 क्वेश्चन का जवाब दे। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। WC श्रेयस के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इनके बारे में विस्तार से मैं वीडियो भी बना दूंगा। चलिए समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है। समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है। क्या विधि है बच्चे लोग? 64 क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी, समूह होगा।